अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शुजा अमान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेरी मर्जी। करीब 3 साल के बाद मैं दोबारा आपकी कोई रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ इस चैनल के ऊपर। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था कोविड में 2020 में, जब बिल्कुल लॉकडाउन की सिचुएशन थी और आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैंने कहा कि चलो मैं भी अपने चैनल पे कोई कंटेंट डालूँ, और शुरू में ट्राई की कि मैंने कुछ रिएक्शन वीडियोस बनाने की, लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी आउटडोर एक्टिविटीज ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से मैं अपने चैनल को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। तो अब 3 साल के बाद, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और आईटी का यूट्यूब का दौर जो है वो बहुत फास्ट हो गया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इस दौर के साथ साथ अपने आप को डालूँ और दोबारा अपने चैनल को मोनेटाइज करने की कोशिश करूँ और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स डालूँ, तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर रिएक्शन वीडियोस लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। और इसमें आप लोगों के साथ वीडियो ली होगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखें और उसके बाद मुझे मोटिवेट करें, और ताकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ मैं व्लॉग्स बना सकूँ, रिएक्शन वीडियोस बना सकूँ। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है, एक यूट्यूबर है शाहिद अनवर, और उसकी और हमारी जो मुफ्ती है अल्लामा तारिक मसूद साहब, उनकी कुछ अपलोड चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये चैनल है सबीर सुमैर साहब का और इस चैनल का नाम है सबीर सुमैर अपडेट्स। आप लोगों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इनके वीलॉग्स और इनके मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट्स जिसमें इनके रिव्यूज़ होते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड और हालात हाज़रा से रिलेटेड, तो आपको वक्तन फ़वक्तन वो अपडेट्स मिलती रहा करेंगी। तो जनाब, इस वक्त हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो ये रही वो वीडियो, मशहूर टिकटॉकर शाहिद अनवर की मुफ्ती साहब से बदतमीजी, बेशर्मी की तमाम हदें पार। So let's get started. मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही है। एक तरफ है मुफ्ती तारिक मसूद साहब और दूसरी तरफ है शाहिद अनवर साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। खैर, अगर आप नहीं जानते तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि वो कितने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ बहुत सारे लोग हैं इस जंग में, और बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी हैं। क्यों? क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने सारे बयानात में बहुत सारी जगहों पर जब उनसे पूछा जाता है कि आपको, इंसान को, एक मर्द को कितनी शादियां करनी चाहिए, अब जबकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने खुद 3 शादियां की हुई हैं, और वो ये कहते हैं कि एक नौजवान जो अफोर्ड कर सकता हो, जिसके पास पैसा हो, उसको एक नहीं बल्कि दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 करनी चाहिए, और चारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अब ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, लेकिन लिबरल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब पाकिस्तान के मर्दों को गलत तरगीब दे रहे हैं और गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, और उनको मशवरे देते रहते हैं कि तुम्हें 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादियां करनी चाहिए। अच्छा, बेसिकली सॉरी टू कट इट, शाहिद अनवर के बारे में जो मैंने उसकी वीडियोस और टिकटॉक्स देखी हैं, उसका तो एक चैनल में ख्याल है इतनी दफ़ा स्ट्राइक हुआ था, रिपोर्ट हुआ था कि उसका चैनल बंद करना पड़े। ठीक है, वो बंदा जो है बेसिकली अपने आप को मार्केट में करने के लिए, या उसका जो तर्ज एडवर्टाइज है वो यही है कि वो गरीबों का एक वर्ड इस्तेमाल करता है। टैलेंटेड बंदा है, उसको पता है कि मैंने किस तरीके से लोगों की अटेंशन हासिल करनी है, और गरीबों से मुराद ये नहीं है कि वो गरीब की मजाक उड़ाता है। उसका आई थिंक पॉजिटिवली अगर सोचा जाए तो उसका ये कहने का मकसद होता है कि यार, इंसान जो जॉब करते हैं, जिनके अंदर स्पार्क होता है कि यार वो अपना बिजनेस करें या अपने लिए कुछ करें, खुद अपने अंदर की जो एक क्वालिटी है उसको बाहर उजागर करें, उनको वो बेसिकली स्पार्क देता है। जहाँ तक मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जहाँ तक मुफ्ती साहब की बात है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियोस मैं बड़ी एंजॉय करता हूँ, बहुत एंजॉय के साथ साथ बल्कि उनके जो तंज मज़ाह होते हैं उनको एंजॉय करता हूँ। बाकी वो इस्लामिक वीडियोस बनाते हैं, बड़ी सीरियस टॉपिक्स होते हैं और बड़े अच्छे टॉपिक्स होते हैं, और मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा खुश हूँ कि बेशक शादी वाले मौजू के ऊपर ही सही, उनको पता है कि जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी मर्द हैं जो उर्दू समझते हैं वो अट्रैक्ट कैसे होंगे। शादी का एक टॉपिक ऐसा होता है, या औरत का एक टॉपिक ऐसा होता है जिसके ऊपर हमारे जो है ना रेडार्स चलना शुरू हो जाते हैं, उस पर ये अट्रैक्ट करते हैं, और उस अट्रैक्शन के दौरान ही इस्लामिक बातें भी हमें समझा जाते हैं, या रोज़मर्रा की जो हमसे गुनाह सरजद होते हैं या हमसे गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। आई थिंक वो उनका तरीक़ाकार अच्छा है, और वैसे भी इस्लाम अगर इजाज़त देता है तो उसके पीछे रीज़न्स हैं। तो हमें 4 शादियों की इजाज़त देता है ना, बगैर रीज़न के तो देता नहीं। सारी बात है, पूरी दुनिया में एक रिसर्च साबित हुई है कि औरतों की तादाद इतनी ज़्यादा है, इतनी मर्दों की नहीं है। तो इस वक्त जो नेटफ्लिक्स पे आप लोग गेज़म और लेस्बियनिज्म, इस वक्त कोई मूवी, कोई टीवी शो ऐसा नहीं है इस वक्त नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि गे और लेस्बियन से पाक हो। लेकिन वो चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन एक मर्द 4 शादियाँ नहीं कर सकता। कि उनका
ये कहना है कि मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो लोग गुनाह की तरफ जाते हैं, बीवी होते हुए भी आप किसी और के साथ अपना Exactly. रिलेशन बना लेते हैं, उससे मिलते हैं, मिलाते हैं। जब आपकी 4 बीवियां होंगी तो आपको लग समझ जाएगी, आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा, बल्कि आपके अंदर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने की जुस्तजू पैदा हो जाएगी कि आपको हर वक्त ये याद रहेगा कि आज फलां की ये चीज पूरी करनी है, आज फलां की वो चीज पूरी करनी है। जो पैसे आप बाहर गुनाह पर खर्च कर देते हैं, वही पैसे आप जायज तरीके से अपनी बीवियों और अपने बच्चों पर खर्च करेंगे। अब एक तरफ वो ये उनका ओपिनियन जो है ना, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है और लोगों को समझ आती है, और बहुत सारी औरतों को भी ये बात समझ आती है कि सही बात है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अच्छी बात कर रहे हैं कि आप गुनाह से बेहतर है कि किसी से निकाह कर लें। दूसरी तरफ वो मोटिवेशनल स्पीकर है जो किसी को मोटिवेट भी करते हैं तो गालियां देकर करते हैं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाकर करते हैं और अपनी चीजों को इस तरह से पेश करते हैं। उनके पास माना कि बहुत दौलत है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये सब फेक है, झूठ है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब से किसी ने ये पूछा कि एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन वो लोगों को मोटिवेट करते हैं गालियां देकर। वो मैंने बताया था ना, एक साहब गरीब को गालियां देते हैं, बी से फलाना, डी से ढिमकाना, गुर्बत के खिलाफ बहुत, तो मेरा कोई पैगाम उन तक माजरत के साथ पहुंचा दे। अब देखें, एक वीडियो आपने देखा जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि कोई भी किसी भी शख्स को मोटिवेट करे, बहुत अच्छी बात है, उसे बताए कि जिंदगी गुर्बत में मत गुजारो, पैसा कमाओ, अपनी जिंदगी पर लगाओ और अच्छी जिंदगी गुजारो। एक तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में ये बताया, दूसरी तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जवाब देते हुए एक जाहिल इंसान ने, शाहिद अनवर ने, इस तरीके से बात की कि मुझे ये बात समझ में आ रही थी कि पैसा उसने कमा लिया, शोहरत भी ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उस इंसान के पास ना तो बात करने का ढंग है और ना ही उस शख्स को तमीज है। अगर गरीबी ऐब नहीं तो अपने YouTube का मोनेटाइजेशन बंद कर दो। मुफ्ती साहब खुद फॉर्च्यूनर लेके घूमता है, तुम एसी में क्यों बैठते हो? तुम यूरोप जाते हो, तुम अच्छे अच्छे गाने गाते हो। कभी भी मुफ्ती साहब ने कहा है मैं YouTube पे ये बकवास करता हूँ, मुझे YouTube से इतना पैसा मिलता है? मैं तब मानूंगा कि एक होगा पैसा कुछ नहीं, मैं अपना मोनेटाइजेशन बंद कर देता हूँ। नहीं कहेंगे। मुफ्ती का अगर सारा खानदान सारी जिंदगी वहियात फजूल बकवास YouTube पे करे, मेरी बेंटली के टायर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस शख्स के बारे में अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की हुई है इस बंदे के बारे में, हो सकता है आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की हो, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि शाहिद अनवर बेसिकली जो बंदा है वो उससे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती है। तो होता है, चाहे बंदे से अमीरी और गरीबी का ताल्लुक नहीं है, ये बंदे के अपने अंदर की एक चीज़ होती है। कई लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो उससे कोई बंदा कमेंट भी कर दे या कोई आम बंदा उसके टिकटॉक के ऊपर कोई स्टिच वीडियो बना देता था तो वो उसको तनकीद का निशाना कर देता था। तो ये तो फेमस ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट में मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, जिनका यूट्यूब पे एक बड़ा नाम है। मैं ये आपको बता रहा हूं, वो शख्स अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहता है और कहता है कि मेरे पास लाखों डॉलर है, मेरे पास लाखों डॉलर्स की गाड़ियां हैं, मेरे पास घड़ियां हैं, मेरे पास महंगे महंगे घर हैं और आज मैं मिलियनर हूं और मेरे पास जितना पैसा है इतना पूरे पाकिस्तान के किसी अमीर शख्स के पास भी नहीं है। वो शख्स अपनी वेबसाइट पर, अपने इंस्टाग्राम पर किसी के साथ बात करने के $100 मांगता है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स अपने आप को इतना अमीर कहता है और किसी को मोटिवेट करने के लिए या फिर उसको वो काम सिखाने के लिए जिसके वो सिर्फ एक घंटा जिसमें वो आपको क्लास देता है, उसके वो आपसे $200, $100 आधे घंटे के ये लेता है। अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा इतना अमीर है उसको क्या जरूरत पड़ी है? वो अपनी वीडियो में भी आपको बता सकता है, अपने बहुत सारे बड़े व्लॉग्स में बता सकता है कि मैं किस तरह से पैसा कमाता हूं, लेकिन वो लोगों को बताने के लिए भी पैसे मांगता है। अच्छा यार, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि जो लोग जिनके पास एक उनका चैनल मोनेटाइज हुआ है और बहुत सारी इंस्टाग्राम से वो कमा रहे हैं, टिकटॉक से वो कमा रहे हैं, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उससे वो कमा रहे हैं, तो अगर आपने किसी को कुछ सिखाना है तो उसके भी पैसे लेने हैं, अगर तो इतना पैसा लेके जाओगे किधर भाई? आप मुझे ये बताएं कि वो काय का मोटिवेशनल स्पीकर? अब शाहिद अनवर ने जिस तरह की बदतमीजी की, मैं तो वो दोहरा नहीं सकता कि उन्होंने क्या क्या बातें और किस तरह से की हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे ज्यादा तनकीद उनके यूट्यूब चैनल पर की, उसके बाद उन्होंने उनके वो जो बयान करते हैं शादियों के हवाले से उस पर की। अब मुझे ये बताएं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास जो फॉर्च्यूनर है उन्होंने भी अपनी मेहनत से कमाई है ना, लेकिन उन्होंने वो मेहनत से कमाने के बाद किसी को ये तो नहीं कहा गरीब हो। मैं अब क्या बोलूं, मैं रोजे में हूं, मुझे तो शर्म आती है उसके अल्फाज भी दोहराते हुए। अब ये देखें कि वो बंदा कह रहा है कि मैं इतना अमीर आदमी हूं, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, वो अपनी वीडियो में बता रहा है कि मेरी एक बहन है बहुत गरीब थी, मैंने उसको थोड़े से पैसे भेजे और उसे कहा अपने घर में कपड़े लो, कपड़े लिए, उसने 2 औरतें रखी और वो अब कपड़े बेचती है। तुम्हें शर्म नहीं आती यार कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम मिलियनर हो? मारो डिप्टी। और शायद अनवर, तूने अपनी बहन को कपड़े बेचने में लगाया हुआ है? और अल्लाह के बंदे, तेरे पास अगर इतना पैसा है, तू जितना तू बताता है, अपनी एक गाड़ी तू अगर बेचे या अपने घर बेचे, तो
DHL में अच्छा खासा तू इन्वेस्ट करवा सकता है, और मेरे ख्याल है बहन तेरी को काम ही ना करना पड़े। कैसा यार फजूल आदमी है तू। तुम्हारे पास डॉलर्स की अंबार लगी हुई है, तुम्हारे पास इतनी महंगी गाड़ियां हैं, एक गाड़ी बेचो ना तो बैरिया आधा बैरिया टाउन खरीद सकते हो तुम, इतना पैसा है तुम्हारे पास। बिल्कुल। इतना पैसा होने के बावजूद तुमने अपनी बहन को इतने पैसे दिए हैं कि वो थोड़े से कपड़े ले आए और 2 औरतों को लाए, वो कपड़े घर घर जाकर वो बेचे। तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुमने अपनी बहन को किस काम पे लगाया? सबसे पहले तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हें अपनी बहन को इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए कि उसे काम करने की जरूरत ना पड़े। अब दूसरी तरफ बिल्कुल सेम वही बात जो मैंने अभी की है। वो बताते हैं कि मेरा भाई जो सऊदी में रहता था, जिसके पास मैं गया था, वो इतनी गुर्बत में रहता था, फिर मैंने उसको ट्रेन किया, मैंने उससे कहा कि तुम अपनी जिंदगी बदलो। उसको आपने अपने साथ अमेरिका में क्यों नहीं रखा? अगर अमेरिका नहीं रख सकते थे तो उसको पाकिस्तान में इतना बड़ा बिजनेस क्यों नहीं खोल कर दिया? क्यों नहीं आपने अपने बहन भाइयों को उस तरह से अपने लेवल पर लाया? आपने अपनी बहन को कपड़े बेचने पर लगा दिया और अपने भाई को भी एक छोटा मोटा बिजनेस खोल कर दे दिया, और दूसरे भाई को आप ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन ये तो इंसाफ नहीं है। अगर आप इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आपके पास इतने बेहतरीन तरीके हैं, तो आप अपने बहन भाइयों को भी उस स्टेज पर लेकर आए ना। ये आपकी ही बातों से पता चल जाता है कि आप खुद कितने कमजोर इंसान हैं। आप सबसे पहले तो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करते। आप अपनी बहन को क्यों नहीं सिखाते कि वो भी अमेज़न पर काम करे? क्यों उसको आपने कपड़े लेकर दे दिए हैं कि वो घर घर जाके उसकी वर्कर कपड़े बेचती हैं और शाम को ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे बचा के ले आती होंगी? और शाहिद अनवर के इस बयान पर मतीरा ने भी उनकी काफी चित्रोल की। उन्होंने कहा कि इंसान को इतना गुरूर नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह की देन है, आज है कल नहीं है। शाहिद अनवर को ये बात शायद समझ नहीं आ रही कि जिस पैसे पर वो इतना गुरूर कर रहे हैं, देखिए वो बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। मोटिवेट करने का तरीका ये भी हो सकता था कि आप लोगों को अपनी घड़ियां, अपनी गाड़ियां, अपना घर, अमेरिका का लाइफस्टाइल सब कुछ दिखाते, लेकिन लोगों को ये बताते कि अगर आप भी ये सब कुछ कमाना चाहते हैं तो फलां मेरा वीडियो है उसको देखो, फलां मेरा जो है वो मेरी देखें फ्रेंड्स, जैसे कि मैं शुरू में आप लोगों से मैंने बात की थी कि शाहिद अनवर का लोगों को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। एक तो ये है कि वो गरीबों का एक उसने जो वर्ड ईजाद किया है, जिसकी वजह से उसे पता है कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और दूसरा फिर ये एक इंसानी फितरत है कि अल्लाह मियाँ ने भी ना, उनको पता था कि जब बनी हुए इंसान को बनाया ना, अम्बिया और औलिया को छोड़ के हम जैसे जो हकीर इंसान है, हम जब तक हमें कोई लालच ना दी जाए ना, तो हम या कोई हमें सुनहरे ख्वाब ना दिखाए जाए, तब तक हम मोटिवेट नहीं होते। जन्नत की मिसाल इसलिए है हमारे लिए कि हम दुनिया में अच्छे काम करें, भलाई करें, कोई गुनाह ना करें, तभी जन्नत है। तो ये हमारी फितरत है, नेचर है। इस बात को शायद अमर जानता है, और उसने वही गाड़ियाँ दिखाई, बंगले दिखाए हैं लोगों को कि अगर मैं कमा सकता हूँ ये, तो आप लोग भी कमा सकते हो। तो ये उसका तरीक़ेकार है। वेबसाइट है, वहां पर आकर आप सीखें। आप तो खुद इतने गरीब हैं कि किसी को बताने का, किसी के साथ बात करने का $100 मांगते हैं, और अगर 1 घंटे से ज्यादा आप बात करें तो $200 मांगते हैं। जब आपके अकाउंट में इतने लाखों डॉलर पड़े हैं तो आप इन गरीबों से $100 लेकर क्या हासिल कर लेंगे? और साथ में मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूं कि जी दोस्तों, तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।